तो वशिष्ठ जी कहते हैं, वेग विलंब न करहि पै, साजहि सब समान, सुदिन सुमंगल तब ही जबै, राम होहि जुबराज। जिस दिन श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाएगा वही सबसे शुभ दिन होगा। इसके लिए कोई पत्रा खोलने की आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन श्री रामचंद्र जी को राज्य प्रदान किया जाएगा, राज्य दिया जाएगा, वही सबसे अच्छा दिन होगा, वही सबसे अच्छा क्षण होगा। तो जाइए और जाकर आप तैयारी कीजिए। तो वशिष्ठ जी गए, स्वयं गए दशरथ जी के साथ में, और इसके बाद में एक सभा बैठी जहां विशेष प्रकार के मंत्री बैठे थे, ब्राह्मण इत्यादि बैठे थे, ऋषिगण बैठे थे, और वहां पे इस बात को रखा गया कि हम चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाए। ये सुनकर सब के सब प्रसन्न हुए और फिर से सबने कहा, साधु साधु, हम सबकी यही इच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई पेड़ों में पानी दे रहा है। इस बात को कहकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ों में पानी दे रहा हो। ये तो हमारी इच्छा है और आपने सिंचन कर दिया हमारी इच्छा का। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाए, उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। सब लोग बहुत प्रसन्न थे और वशिष्ठ जी ने बताया कि पूजा के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। तो जिन जिन सामग्रियों को कहते थे कि इस सामग्री की आवश्यकता है, इस सामग्री की आवश्यकता करने वाले उन्होंने कहा और तुरंत ही पूरा कर दिया। तो ऐसा लगता था कि मानो बिना कहे मन की बात जानकर उन्होंने पहले ही कर दिया। तो इस बात से पता चलता था कि हर एक व्यक्ति की इच्छा थी कि श्री रामचंद्र जी को राज्य दे दिया जाए, श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाए। तो सबने मत दिया, सबने राज्याभिषेक की तैयारी करना शुरू कर दी। कनक सिंहासन से समेता, बैठे राम होए चित चेता, सकल कबहि कब होए काले, बिगन मनावहि देव कुचाले। वशिष्ठ जी ने कहा कल ही ये कार्य करना है, कल राज्याभिषेक किया जाएगा और कल का दिन ही अपने आप सबसे शुभ होगा। तो सिया राम जी दोनों साथ में सिंहासन पर बैठेंगे, बैठे ही राम होए चित चेता। ये दृश्य देखने में कितना अच्छा लगेगा। तो सब लोग पूरे जैसे आप लोग सोच रहे हो कब 9:30 बजे उसी प्रकार से सारे के सारे अयोध्या वासी सोच रहे थे कब कल होगा और कब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा, कब आएगा कल और हम श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठे देखेंगे। तो देखिए, लेकिन विघन मनावहि देव कुचाली, लेकिन देवता को ये अच्छा नहीं लगा, देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। तेहि सोहाए ना बद बधावा, चोर ही चंदनी रात न भावा। क्या चोरों को चांदनी रात अच्छी लगती है? नहीं। पूर्णिमा की रात चोरों को अच्छी लगती है? कदापि नहीं। उनको तो अंधेरी रात अच्छी लगती है क्योंकि उनका काम अच्छे से बन जाता है, जाके कोई देख ना पाए और वो चोरी कर लेंगे। तो चोरों के लिए अमावस्या शुभ है और चोरों के लिए पूर्णिमा वो अशुभ है। शारद बोले विनय सुर करहि, सारे देवता गए शारदा के पास, सरस्वती जी के पास, और बार बार प्रणाम करके विनती करने लगे कि हमारा काम बना दो, हमारा काम बना दो। बारहि बारहि पायत परहि, विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करहि सोई काज, राम जाहे वन राज तजय, हो ही सकल सुर काज। हे माता, हमारा इस काम कर दो। मैया नहीं करना चाहती थी, सरस्वती माता नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार पैर पड़ के कहते थे कि आपको दोष नहीं लगेगा, आपको दोष नहीं लगेगा, हमारा एक काम बना दीजिए। यद्यपि देवता भी ये नहीं चाहते थे कि एक तरफ राज्य का सुख श्री रामचंद्र जी का और दूसरी तरफ वनवास का कष्ट, वो नहीं भेजना चाहते थे श्री रामचंद्र जी को वनवास में, लेकिन यदि नहीं भेजते वनवास में तो रावण का वध कैसे होता। यही बात सरस्वती जी ने सोची। सरस्वती जी ऐसा सोचते हैं कि चलो
अगर मुझे पाप भी लगे, लेकिन इससे मानव समाज का कितना बड़ा हित होगा, ऋषि मुनियों का कितना बड़ा हित होगा। इसीलिए वे मान गए, सरस्वती जी मान गए। ज्ञाति दास्य तो जाता कैकक्यात सहोषिता प्रसादम चंद्रम शंकांसम आरुरोह सदक्षय। घूमने लगे अयोध्या में सरस्वती जी की, किसकी मति को फेरूं, किसकी मति को फेरूं कि देवताओं का काम बन जाए। तो नाम मंथरा मंद गति चेरी कै कै के अजस पिटारी ताहि करे ये गई गिरावती पे। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी स्त्री थी जिसके तो ना तो माता का पता है ना पिता का पता है, कुछ नहीं मालूम। उसका नाम था मंथरा। तो अजस पिटारी ताहि करे, उसको ही अजस की पिटारी बना के उसकी मति को फेर दिया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी मति को फेर दिया और वहां से चले गए। सरस्वती जी ने उसकी मति को फेर दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये मंथरा कौन है? ये वास्तव में पिछले जन्म में एक यक्षिणी थी। केकई महाराज, जो केकई देश के महाराज हैं, जो केकई के पिताजी हैं, वो गए थे शिकार खेलने के लिए और उन्होंने एक मृग को मारा। मृगी गई अपनी माता के पास कि मृग को मार, मेरे पति को मारा जा रहा है, बचा लो बचा लो। तो माता जाके कहती है केकई नरेश से कि ये हमारा दामाद है, इसे मत मारो, इसे मत मारो। तो लेकिन फिर भी उन्होंने उसका वध कर दिया। उन्होंने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, हम यक्षिणी हैं, आपने इसे मार भी दिया है तो हम इसे जीवित कर देंगे। तो उन्होंने तलवार निकाली और उसको भी मार दिया, उसकी पत्नी की माता को भी मार दिया। तो उसी समय उसने मरते मरते शपथ खाई कि जिस तरह आपने हमारे जामाता का वध किया है, हम आपकी जामाता की मृत्यु का कारण बनेंगे। तो केकई नरेश, उनके जामाता कौन है? दशरथ जी, और वही मंथरा उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मति फेर। तो उसकी मति को फेर दिया। और वो जब उसने देखा कि अयोध्या में तैयारी चल रही है, चारों तरफ ना इस प्रकार से तैयारी की जा रही है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, बहुत बहुत घड़ों में कई प्रकार की नदियों का जल लेकर आया जा रहा है। तो यह सब देखो अनमनी सी हो रही थी। उसने पूछा सब क्या चल रहा है? तो किसी ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्य का अभिषेक, श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। तो एकदम अनमनी हो गई, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? और अनमनी होकर वो गई सीधे केकई के पास, और केकई के पास जाके कहती है, बहुत प्रकार से नारी चरित्र करके आंसू बहाने लगी। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों की आंखों में आंसू नहीं होते हैं, उनके हाथों में आंसू होते हैं। वो जब चाहे जहां चाहे जितना बहा सकती है। तो वो बन के झूठ में ही आंसू बहाने लगी और उसके नेत्रों से आंसू निकलने भी लगे और बहुत रोने लगी जाके केकई के पास में। तो केकई ने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों रो रही हो? तो बार बार पूछने पर भी नहीं बताती थी। तो केकई थोड़ी भयभीत हो गई और भयभीत होकर केकई ने देखी क्या पूछा। सबसे पहले उसने केकई ने ये कहा, सभै रानी कह सिखिन कुशल राम महपाल। तो सबसे पहले पूछती है सभै रानी कह सिखिन। रानी ने कहा उससे, मंथरा से, कुशल राम महपाल, क्या महिपाल राम कुशल से तो है ना, वो ठीक से तो है ना, तुम क्यों रो रही हो? लखन भरत रिपु दमन सुनु भा कुबरी उर्साल। अरे कुबरी, थोड़ी कुबरी थी वो, कुबरी जल्दी बताओ कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये सब ठीक से है ना, क्यों इस पर तरह से तुम रो रही हो? तो बार ही रानी प्राणी प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। इसके बाद
वास्तव में वो ऐसा कहते हैं, क्या आपको पता नहीं है, क्या आप जानती नहीं हो? आप ऐसे पूछ रही हो जैसे किसी को नहीं पता है। आपका बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, बहुत ही शीघ्र आप दासी बनने वाली हो। आपको दासी बनाया जाएगा और श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की तैयारी हो रही है। जब ये बात पता चली कैकेयी को तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। क्या श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की तैयारी चल रही है, श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है, ये तो खुशी की बात है। तो उसने कहा, देखो अगर घर फोड़ी कह दी, घर में लड़ाई करवाने वाली स्त्री, अगर तुमने एक बात भी कही ना अब, तो मैं तुम्हारी जीभ निकलवा लूंगी, मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा लूंगी। अरे राम को राज्य मिले, इसमें तो सबकी खुशी है। मैं तो ये मना रही थी कि कब राम को राज्य मिलेगा। श्री रामचंद्र जी अपनी माताओं में किसी प्रकार का भेद नहीं करते। जितना वो कौशल्या को चाहते हैं ना, उतना उससे अधिक मुझे चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने कई बार इसको परीक्षा करके देख लिया है, इस बात को अच्छे से जान लिया है। तो मैं राम और भरत में किसी प्रकार का भेद नहीं करती हूँ। और ये तो रघुकुल की रीति है कि बड़े भाई को राज्य दिया जाता है और छोटा बेटा उसका सेवकाई करता है। तो क्या हुआ? तो इस प्रकार कहने के बाद वो कहते हैं कि अरे प्राण प्रिया उसकी फेवरेट दासी थी। देखो एक बार किसी ने गलत बात कही तो वहीं से उसको भगा देना चाहिए, लेकिन देखिए वो कहती अरे प्राण प्रिया। अब पूछने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन वो पूछती है कि तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे, कैसे तुमने ऐसा सोच लिया कि ये गलत काम है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, देखो, और तुम्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, इसमें तो सबकी अच्छाई है, सबको अच्छा लगेगा। इस प्रकार से जब वो पूछती है तो चुप हो गई, शांत हो गई, फिर कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा जब कैकेयी कुछ कहने लगी, वो तब कहती है कि मैं कैसे बोलूं, एक जीव तो तुमने काट दी, अब जब विधाता कोई दूसरी जीव दे तब मेरे मुख से कुछ निकले। इस संसार में वास्तव में जो अच्छी बातें करता है, जो किसी का अच्छा चाहता है, वो व्यक्ति बुरा है। और जो लोग केवल मुख पर बड़ाई करते रहते हैं ना, उनको लड्डू खाने मिलते हैं। अरे महारानी, राजा कोई हो, चाहे भरत राजा हो और चाहे राम राजा हो, मुझे तो रानी बनाने दिया जाएगा, मुझे तो राजमाता बनाने दिया जाएगा। अरे मेरे हृदय में सहज सुहृदता का व्यवहार है तुम्हारे लिए। इसीलिए मैंने जब कुछ जाना, इस बात को मैं जान गई कि कौशल्या के हृदय में कितनी कटुता है तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं आई आपके पास। लेकिन आप तो मेरी जिह्वा कटवा दोगी। वास्तव में रानी जो बोता है वो पाता है। मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा, इसलिए आपने इससे वचन कहे। वो विधाता को दोष देने लगी। आपने जो कहा ना कि मैं कुबरी हूँ, और कुबरी यदि कोई काना है, कुबरा है, उसमें भी स्त्री, तो वो तो फिर आतंक मचा दे। तो आपने मुझे कुबरी कहकर संबोधित किया। वास्तव में विधाता ने मेरे कर्मों का फल दिया है, मुझे कुबरी बना दिया है। को नृप हो हमें क्या हानि। अरे कोई भी नृप हो, इससे मैं चेरी छोड़कर, दासी छोड़कर रानी तो हो नहीं जाऊंगी। सत्य भाव, सत्य बात है। वास्तव में हमारे स्वभाव में ही आग लग जाए। मेरा ऐसा स्वभाव है कि आपके प्रति मेरी सहज करुणा है, मैं आपकी हानि को देख नहीं सकती हूँ। जब वो कपटी इस तरह की बात करने लगी, ऐसी बात करने लगी, इस तरह से कुछ लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं बहुत बनाकर। हमें समझ में नहीं आता कि न जाने कैसे लोग झूठ बोलते हैं। कभी कभी लोग इस तरह की बात, झूठ बोलने वाले व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि न जाने कैसे लोग झूठ बोल लेते हैं। तो इसी तरह से वो बात कर रही थी। कपट, उसकी हर बात में कपट भरा था। जब ब्रह्मा जी बुद्धि देने लगे, बुद्धि बांटने लगे, तो उन्होंने स्त्रियों को अधर बुद्धि दी। स्त्रियों की मति को फेरा जा सकता है वाणी से, वाणी से। मंथरा ने वहां पर कैकेयी की मति को फेर दिया। इस तरह से उसने घुमा फिरा के बात की, ऐसी बात की कि उसने कैकेयी का दाव चल गया, कैकेयी का दाव लग गया। अब वो पूछने लगी,
सखी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कौशल्या ने ऐसा क्या किया है? वो तो मुझे बहुत चाहते हैं। तो तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धर्म मोए घर फोड़ी नाम, सज प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अबध 7.5 तब बोली। ये मंथरा अबध की 7.5 बन गई थी, शनि की 7.5 थी। जब बार बार जब पूछा कैकेयी ने, तब ये बोली कि तुम बार बार पूछ रही हो मैं कैसे बोलूं, अगर मैं कुछ बोलूंगी तुम तो फिर से मुझे घर फोड़ी बोलोगी, घर में आग लगाने वाली बोलोगी। लेकिन तुम पूछती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम्हारे पति है ना वो केवल मुख के मीठे हैं। तुम्हारे पास आके कहते हैं, तुम्हारी बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन वो जाके कौशल्या ने उनको बदल दिया है। इस वास्तव में महाराज का कोई दोष नहीं है, कौशल्या ने बड़ी बड़ी बातों को करके बदल दिया है, उनके स्वभाव को बदल दिया है, महाराज के स्वभाव को बदल दिया है। आप जानती हो रानी, 15 दिन से तैयारी चल रही है राज्याभिषेक की, और आपको कहां से पता चला? मेरे मुख से पता चला। ये कौशल्या की नीति थी कि आपके पुत्र को ननिहाल भेज दिया जाए। तो प्लान ये बहुत दिनों से चल रहा है, और प्लान बनाकर आपके पुत्र को किसी प्रकार से ननिहाल भेज दिया गया है। और अब 15 दिन से तैयारी चली, आपको भला पता चला? तो वो कहती 15 दिन से? राजा ने तो अब तक मुझे नहीं बताया। देखो, आपको मेरे मुंह से पता चल रहा है और आप मुझे घर फोड़ी कहते हो। और कुछ 15 दिन से तैयारी नहीं चल रही थी, उसी दिन तैयारी चालू हुई, क्योंकि दूसरे दिन राज्याभिषेक होना था। अभी अभी वशिष्ठ जी ने कहा है, तो अभी अभी तैयारियां चालू हुई हैं। और सबसे पहले महाराज उनके ही पास आने वाले थे बताने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि 15 दिन से तैयारी चल रही है। तो इस तरह से वो कहती है कि कौशल्या की ऐसी सोच है, जब राम राजा बनेंगे ना तो भरत से सेवकाई करवाएंगे, और केवल सेवकाई नहीं करवाएंगे, उनको जेल में डाल देंगे, ऐसा कहा। और तुम बनोगी कौशल्या की चेरी, तब बैठ के यहाँ पैर दबाना, तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा। अब मैं ना अगर तुमसे असत्य कहूं, भयहु पाख दिन सजत समाज, 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं। अगर मैं तुमसे असत्य कहूं तो स्वयं ब्रह्मा जी मुझे सजा दे। सब झूठ बोल रही है, लेकिन कह रही है कि अगर मैं असत्य कहूं तो स्वयं ब्रह्मा जी मुझे सजा दें, ऐसा कहती है। जिस दिन महाराज बनेंगे राम, उस दिन से तुम वैसे दूध से निकाल दी जाओगी जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है, उस दिन तुम्हें फेंक दिया जाएगा। तो इस बात से सबसे बड़ा जो प्रभाव जो कैकेयी के हृदय में पड़ा वो ये पड़ा कि सही में उसको सही लगने लगा कि हाँ सही में भरत को ननिहाल भेज दिया गया है। तो सुत पर भी संदेह बुलाया तक न मुझे उसे जो के, सुत पर भी संदेह है। अरे भरत तो वो राम की सेवा करते हैं, लेकिन उस पर भी संदेह किया। तब वो सब कुछ मानने लगी, अपनी प्राण प्रिया मानने लगी मंथरा को, और ऐसा कहती, बार ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही से हित न मोर संसारा, बहे जात कहे भय ससी अधारा। इस संसार में कौन है ऐसा जो कुसंग से ना बिगड़ जाए, को न कुसंगति पार न साए, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग से बड़े बड़े लोग बिगड़ गए, सब प्रकार की चतुराई कुसंग के कारण समाप्त हो गई। तो बहुत क्षोभ हुआ कैकेयी को, और उसने ऐसा सोचा कि मैं सेवकाई नहीं करूंगी कौशल्या की, मैं चली जाऊंगी अपने पिता के घर, अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन कभी भी मैं कौशल्या की दासी नहीं बनूंगी। मेरे पुत्र को जेल में डाल दिया जाएगा, यह सब सोचकर उसे बहुत क्षोभ हुआ। और इसके बाद उसने सब कुछ मानना शुरू कर दिया मंथरा को कि तुम मेरी सबसे बड़ी सौभाग्य चाहने वाली हो, और कोई मेरा सौभाग्य चाहने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो बहुत बड़ाई करती है मंथरा की, मंथरा मैं क्या करूं। देखो रानी जी, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको आपके पिता के मायके घर जाने की आवश्यकता है। मेरे ऊपर विश्वास करती हो ना? हाँ, तुम्हारे ऊपर विश्वास, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस मेरी बात मानो।
मैं सब ठीक कर दूंगी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो उसने बहुत सारी झूठी झूठी कहानियां बना के उनको सुनाई। और जब लकड़ी कभी कभी जब टेढ़ी हो जाए तो फिर सीधी नहीं होती है। लकड़ी जब सूख के टेढ़ी हो जाए केवल टूटती है, फिर वो सीधी नहीं होती। तो इस तरह से उसने टेढ़ा कर दिया। किसको टेढ़ा कर दिया? केकई को टेढ़ा कर दिया। तो बगुली थी, वो बकी थी, लेकिन हंस की तरह बातें कर रही थी। और केकई ने उसको समझा कि ये हंस है। तो सुनिए मंथरा का प्लान। मंथरा कहते हैं कि महारानी आप कोप भवन में चले जाइए, ये सब अच्छे अच्छे वस्त्रों को निकाल दीजिए और ये पुराना ये मोटा सा ये वस्त्र धारण कर दीजिए। आपने सारे जितने भी आभूषण हैं उनको अलग अलग जगह बिखरा दीजिए। आप भूल गई होगी लेकिन मुझे याद है, बहुत समय पहले महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ कहा था, मैं तो कब की भूल गई, देखो मुझे याद है। और 2 वरदान में क्या मांगना है? एक में आप मांगो भरत को राज्य और दूसरे में खदेड़ो राम को वनवास। उसने ये कहा और इस बात को कैकेयी ने स्वीकार कर लिया, इस बात को मान लिया कैकेयी ने। उसकी मति इस प्रकार से फेर दी थी। एक बार दशरथ जी इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए थे। जब बहुत बहुत असुरों ने इंद्र पर धावा बोला था, उस समय कैकेयी महाराज दशरथ के साथ में थी और कैकेयी ने महाराज दशरथ की रक्षा की थी। महाराज दशरथ घायल हो गए थे, महाराज दशरथ का सारथी मारा गया था। तो कैकेयी बैठी तुरंत सारथी के स्थान पर और वो रथ को दूसरी जगह ले गई, ऐसे एकांत स्थान में ले गई जहां पर राक्षस इत्यादि नहीं देख सकते। कहीं कहीं ये लिखा गया है कि उस रथ की धुरी टूट गई थी तो कैकेयी ने अपना हाथ ही धुरी की जगह लगा दिया था पहियों के बीच में। कैसे? उनका हाथ क्या कटा फटा नहीं। एक बार खेल खेल में कैकेयी ने स्याही एक साधु के गाल में लगा दी थी, जिस पर उन साधु ने श्राप दिया था कि कैकेयी तुझे कलंक लगे, जिस तरह से तूने मेरे गाल में स्याही लगाई है तुझे कलंक लगे। और कैकेयी को कलंक लगने वाला है। जब इस प्रकार से श्राप दे दिया, क्षमा मांगी, तो फिर कैकेयी को उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन के लिए तुम्हारा हाथ ही लोहे का बन जाएगा, लोहे का बन जाएगा तुम्हारा हाथ। तो इसीलिए उसका हाथ लोहे का हो गया था जब रथ के बीच में उसने लगाया। तो महाराज दशरथ की उसने रक्षा की थी। तो वही ये सब याद दिलाया और इसके बाद प्लान के मुताबिक ही कार्य हुआ। कितने बजे हैं भाई? 9 बजे में 5 मिनट बचे। ठीक है, हम यहाँ पे समाप्त करें। 9 बजे में 5 मिनट बचे। अच्छा, अभी आधा घंटा है। सारे भक्तों की अनुमति हो तब हम आधे घंटे और कथा करें, अन्यथा विराम लेके कल शुरू कर सकते हैं। आप लोग बैठ के सुन सकते हैं कथा कि समाप्त किया जाए। हाँ? चित्रकिशन प्रभु की तो इच्छा नहीं है, उनके चेहरे से पता चलता है। तो लेकिन फिर भी अब सबके सामने कैसे बोले कि बंद कीजिए। केवल वो नहीं, और भी कितने लोग सोच रहे होंगे सबके सामने कैसे हाथ उठाएं। चलिए, ये सोच के कथा सुनाते हैं कि कल्याण ही होगा सभी का। भले कोई कहे कि पंडित जी बहुत लंबी कथा करते हैं, लेकिन कथा सुनने से कल्याण ही होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। महाराज श्री रामचंद्र जी सबके ऊपर कृपा करेंगे। महाराज दशरथ संध्या के समय प्रवेश किए कैकेयी के महल में। तो कैकेयी के महल में प्रवेश किए तो वो महल उनको आज भयानक लग रहा था। सबसे अच्छा महल उन्होंने कैकेयी को प्रदान किया था क्योंकि कैकेयी से वो बहुत स्नेह करते थे, लेकिन आज वो महल उन्हें कैसा लग रहा था? भयानक प्रतीत हो रहा था। कदम रखे नहीं जा रहे थे और वहाँ के लोग भी उदास दिखाई दे रहे थे। आगे गए, मंथरा से जाके पूछते हैं कि मंथरा, रानी कहाँ है? रानी का अर्थ कौन? कैकेयी कहाँ है? तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा तो मंथरा ने इशारा कर दिया कोप भवन की तरफ। तो रानी कोप भवन में है? तो पहले के राजमहलों में एक भवन होता था जिस भवन का नाम है कोप भवन। जब कोई
रोने लगता था, दुखी होता था, तो उस भवन में चला जाता था। और राजा दिन में एक बार उसको भवन में जाते थे कि हमारे राज्य में, हमारी रानियों में, हमारे किसी परिवार में कोई कुपित तो नहीं है, उसे ठीक करने के दिन में एक बार वहां प्रवेश करते थे। तो जब कोप भवन में पता चला तो गए महाराज वहां पर, लेकिन बहुत निराश थे कि ऐसे शुभ समय में, ऐसे शुभ घड़ी में महारानी निराश क्यों है। और जब गए तो क्या देखा, वो अपने वस्त्रों को, कीमती वस्त्रों को उतार के एक मोटा सा कपड़ा लपेटे जमीन में पड़ी हुई थी, और उसके जो जितने भी प्रकार की अंगूठियां, कंकड़ इत्यादि, पाजे वगैरह यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। तो विधवा के समान प्रतीत हो रही थी, मानो आने वाला समय बताना चाहता है कि ये जल्दी ही विधवा बनने वाली। तो पहले से ही वो विधवा के समान उसने स्वरूप धारण कर लिया। और इसके बाद महाराज का स्वभाव तो बहुत सरल है, सरल स्वभाव से वहां पर पहुंचे और जाके महाराज संबोधन करते हैं, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, हे मेरे प्राणों से प्रिय। ये कैकेयी महाराज को सबसे प्रिय थी। कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या सुमित्रा से अधिक प्रिय थी कैकेयी, बहुत सुंदर भी थी। तो कहते हैं केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पात्र निवारहि, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारहि। दो बासना रसना दसन भर, मरम ठाहर देखहि, तुलसी नृपति भववस्यतावस, काम कौतुक लेखहि। तो महाराज बहुत प्रेम से जाके कहते हैं कि हेतु रानी रिसानी परिसर, हे रानी क्या कारण है, तुम इस तरह से क्यों दुखी हो। कहीं हेतु रिसानी, इस दुख का कारण क्या है। पानी पाते ही निवारहि, उनका हाथ पकड़ना चाहते हैं। तो जैसे ही हाथ पकड़ने की कोशिश की महाराज दशरथ ने, तुरंत ऐसे करके उसने झटका दिया, अलग कर दिया महाराज को। मानव सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारहि, जैसे कोई विष धारण करने वाली नागिन देखती है उस तरह से वो देखती है कैकेयी। वास्तव में विष तो धारण किया है। उनके जो सांप के दो फण होते हैं, उनकी जिह्वा वास्तव में दो वासना के समान है। वो जो दो वर मांगने वाली है उसके समान है इस समय। तो यदि वो नागिन है, दो वासना रसना दसन भर, और जो महाराज दशरथ वर देंगे वो उसके दो दांत हैं। मरम ठाहर देखहि, वो देख रहे हैं कि महाराज दशरथ का मरम स्थान कहाँ पर है, नर्म स्थान कहाँ, कब मौका मिले कि मैं फण मारूं महाराज दशरथ। और उनसे वो दो वर मांगे, ये सोच रहे हैं। तुलसी नृपहि भववत्स्य का बस काम कौतुक लेख, और काम कौतुक होकर केवल देख रहे हैं महाराज दशरथ की, अरे इसे क्या हुआ, क्या हुआ। तो महाराज दशरथ बहुत प्रेम से कहते हैं, हे बरोरु, बरोरु का अर्थ है सुंदर जांघों वाले। तो बहुत प्रेम से कहते हैं, हे बरोरु, बार बार कह राव सुमुखी। कहते हैं कि राव का अर्थ है दशरथ महाराज बार बार कहते हैं कि सुलोचनी, सुलोचनी का अर्थ है सुंदर नेत्रों वाले, पिक वचनी, और बहुत सुंदर बोलने वाले, बहुत सुंदर कोयल की तरह बोलने वाले। क्या कारण है, हे गजगामिनी, जब तुम चलती हो तो गजगामिनी, गज की तरह चलती हो। तुम्हारी चाल बहुत सुंदर है, तुम्हारे नेत्र बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी वाणी बहुत सुंदर है। क्या हुआ, क्या कारण है, बताओ। इस स्थान पर तुम क्यों कोप कर रही हो, है ना, क्या कारण है। अगर तुम बोलो तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी हरा के तुम्हारे कदमों में ले जाऊं। बताओ कि तुम्हें किसने कष्ट दिया है, चाहे कोई देवता हो, दानव हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, अभी मैं उसे समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे लिए किसी भी वस्तु को लेकर आ जाऊंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ।
मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे अभिष्ट को पूरा करूंगा। और वो केवल इसी का राह देख रही थी कि कब ये राम की शपथ खाएं, क्योंकि मंथरा ने समझाया था जब तक वो राम की शपथ ना खा लें तब तक तुम उनसे मांगना मत। और अब यहाँ उन्होंने कह दिया कि मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो मांगोगी, जिस वस्तु की तुम्हें आवश्यकता है वे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अब केकई थोड़ा उनकी तरफ देखी, थोड़ा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट किस कारण आई है कि अब मैं अपने वचनों को इनसे मांग सकती हूँ। वहां से उठाकर कंकड़ों को धारण करने लगी, पहनने लगी। और कंकड़ों को पहनते पहनते कहती है, मांग मांग पे कहूँ प्रिय, कबहु न देहु न ले, देन कहे वरदान दुई, तेहु पावत संदेह। हमेशा कहते हो हे प्राण प्रिय, दूंगा दूंगा, ना कभी कुछ देते हो ना कभी कुछ लेते हो। अरे बहुत पहले 2 वचन दिए थे देने के लिए, लेकिन आज तक क्या वो दिए जो कोई नई चीज दोगे? तब दशरथ महाराज थोड़ा मुस्कुराए, मुस्कुरा के अच्छा ये बात है। अरे तुम्हारी तो आदत है रिसा जाना, तुम्हारी तो आदत है मान करना, और तुम्हें मनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 क्या तुम 4 मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात कह दिया महाराज दशरथ। ये रघुकुल की रीत है कि प्राण चले जाते हैं लेकिन वचन नहीं जाते। 2 क्या तुम 4 मांगो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, राम की शपथ खा चुका हूं कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें प्रदान करूंगा। इसके बाद उसने अपना मुख खोला। अब वास्तव में अयोध्या के ऊपर ग्रहण लगने वाला है, मानो जैसे दूध में कोई जहर मिलाने वाला है, और सारी अयोध्या के वासियों को, पुरवासियों को पिलाने वाला है। ऐसा समय आने वाला है। तो वे कहते हैं, जब उन्होंने राम की शपथ खा ली, केकई कहते हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका। पहले वर में मुझे भरत का टीका चाहिए कि भरत को राज्याभिषेक किया जाए। ये शब्द महाराज दशरथ के हृदय में कुठाराघात करने वाले थे, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया। महाराज दशरथ इस बात को जानते हैं कि भरत महाराज तो राज्य चाहते नहीं है, वो कभी राज्य स्वीकार भी नहीं करेंगे। और यहाँ जब तैयारी चल चुकी है महाराज राम के राज्याभिषेक की, सब लोग प्रसन्न हैं, और इस स्थिति में वे कहते हैं कि 1 वर्ष से भरत को राज सिंहासन पर बैठा लिए, उनका आप राज्याभिषेक कीजिए। और इस इतना कहने में शांति नहीं मिली। अब महाराज स्तब्ध होके, जैसे उनको करंट लग गया हो कि वो देखने लगे केकई की तरफ। और वो आगे कहती है, वो कठोर वचने जो बहुत कठोर हो चुकी थी, मांग हूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। मैं दोनों हाथों जोड़ के आपसे दूसरा वर मांगती हूँ, दोनों हाथों को जोड़ के आप मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या कहते हैं, तापस वेश विदेश उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, सुनि मृदु वचन भूप ही सोके, ससी कर छुअत विडल निमको के। जो कोयल की तरह बोलने वाले थे, वो ऐसा कहते कि तापस वेश विशेष उदासी, विशेष प्रकार से उदास होकर, विशेष प्रकार से तपस्वी का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दीजिए, 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। जो राम कभी आते थे राजमहल में तो पहले कौशल्या के पास नहीं जाते थे, पहले वो केकई के पास आते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनसे आशीष मांगते थे। जितना प्रेम उन्हें कौशल्या से नहीं था उतना प्रेम केकई से था। लेकिन केकई ऐसा कहती है कि उनको तापस का वेश बनाकर, विशेष उदासी बनाकर 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए।
दशरथ महाराज कहते हैं, तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ, सत्य कहो, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो ना? तुम ऐसा कभी नहीं मांगोगी। तुम राम से बहुत प्रेम करती हो, जरूर तुम्हें किसी ने बता दिया है कि आज राम को राजा बनाया जा रहा है, तो तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी ये आदत है। तुम राम से बहुत प्रेम करती हो, राम तुमसे बहुत प्रेम करता है। कौशल्या ने कभी तुम्हारे साथ सौतिया दाह नहीं रखा। ऐसा कभी मत समझना कि कौशल्या ने मुझे कहा कि राम को राजा बना दो। ये तो आज ही ये निर्णय लिया गया है। वशिष्ठ देव जी के पास गए, राम भी राजा नहीं बनना चाहते हैं। राम तो राज्य को ऐसे ही त्याग देंगे, भरत को राजा बना दिया जाएगा। चलो भरत को राजा बना देते हैं, लेकिन जो दूसरा वर तुमने मांगा ना, तुम बोलो, तुम ऐसा बोलो कि तुमने ये हमारे साथ मजाक किया है, सत्य नहीं है, ये झूठ है, ऐसा मुझे बताओ। लेकिन वो कहती है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब सारी रघुकुल की रीति निकल गई, समाप्त हो गई रघुकुल की रीति। अरे भूल गए क्या शिवी को, भूल गए क्या दधीची को, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर भी अपने प्राणों के वचन को रखा है। या तो जो कुछ मैंने मांगा है वो मुझे दीजिए, और या तो कह दीजिए कि मैं नहीं दे सकता हूँ, ऐसा कह दीजिए। ये सुनते ही दशरथ महाराज ने ऐसे अपने सिर पर हाथ रखा। जिस वृक्ष पर फल लग गया था, उस वृक्ष को उस कैकेयी ने मानो उखाड़ के फेंक दिया। क्या उत्तर देंगे महाराज दशरथ, क्या कहेंगे महाराज दशरथ? दशरथ, जे मीन बरु बार विहीना, मन बिन कहे जे सुख देना। कहीं सुभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिना। अरे कैकेयी, जिस प्रकार से मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, जिस प्रकार से सांप, कोई इच्छाधारी नाग अपनी मणि के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से मैं श्री रामचंद्र जी के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। यदि वे मेरी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे तो फिर मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। क्या तुम विधवा होना चाहती हो? तुम अभी भी कहो कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। बहुत समझाने की कोशिश की, कई प्रकार से महाराज दशरथ ने उसे बहुत समझाया, समझाते समझाते महाराज दशरथ बार बार बेहोश हो जाते थे, गिर पड़ते थे। फिर थोड़े समय के बाद उन्हें चेतना आती थी, तो कटु स्वभाव में वो कहते थे कि महाराज अब ये बेहोश होने का नाटक त्याग दीजिए, या तो हाँ कहिए या ना कीजिए। मैं जानती हूँ स्त्रियों की तरह स्वभाव, ये त्याग दीजिए। ये तो स्त्रियों का स्वभाव है कि मूर्छित हो जाना, इस तरह से कटुवचन बोलने लगी। जब कोई व्यक्ति थोड़ा अधर्म कर देता है तो अधर्म में फंसता ही जाता है, घुसता ही जाता है धर्म के अंदर। बात करते करते धीरे धीरे सुबह हो गई। अयोध्या वासी सोचने लगे कि महाराज दशरथ जो रात्रि के अंतिम प्रहर के पहले ही जग जाते थे, आज सुबह हो गई लेकिन महाराज दशरथ दिखाई नहीं दे रहे। सब कुछ सकुशल है क्या? महाराज दशरथ क्यों नहीं आए? आज राज्याभिषेक होने वाला है, तैयारी चल रही है, लेकिन महाराज दशरथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर सुमंत जी राजमहल में प्रवेश किए और सुमंत जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली। सब लोग मानो रो रहे थे चारों तरफ। सुमंत जी डर गए कि क्या हुआ, क्या अनिष्ट हो गया। बहुत मुश्किल से वे महाराज तक पहुंचे। सुमंत जी भी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, जो इनके मंत्री हैं। बहुत मुश्किल से महाराज की जब ये दशा देखी तो उनके नेत्रों से झरझर करके आंसू दिखने लगे कि महाराज दशरथ इस प्रकार से भूमि पर पड़े हैं। और कैकेयी बन के ऐसा कहते हैं सुमंत जी से कि देखो महाराज दशरथ जी को कोई दुख है, वो दुख उनका तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक श्री रामचंद्र जी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो तुम जल्दी जाओ और जल्दी जाके श्री रामचंद्र जी को यहाँ पर लाके बुला लाओ। तो वो सुमंत जी जल्दी गए श्री रामचंद्र जी को बुलाने के लिए। श्री रामचंद्र जी के महल में बहुत प्रसन्न थे श्री रामचंद्र जी, सीता जी बहुत प्रसन्न थी, अयोध्या के वासी बहुत प्रसन्न थे कि आज श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होगा, उनको आज राज्य मिलेगा। लेकिन सुमंत जी गए और सुमंत जी जब गए तो उन्होंने प्रणाम किया। फिर सुमंत जी को अपने पिता के समान मानते थे, तो प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि मैं क्या सेवा करूं। सुमंत जी कहते हैं कि जल्दी मेरे साथ चलो।
जब सुमंत जी बाहर निकल रहे थे दशरथ महाराज के महल से, तो सब लोग सुमंत जी की तरफ देख रहे थे और सुमंत जी कुछ विचित्र दिखाई पड़ रहे थे, दुखी दिखाई पड़ रहे थे। इसको सोच के सब लोग, सबके मन अनमने से हो गए कि क्या हुआ अंदर, क्या हुआ। लेकिन सुमंत जी ने भी सबको समझाया, कुछ कह दिया। वो रामचंद्र जी को लेकर कैकेयी के पास में गए। उस समय दशरथ महाराज भी निश्चेत अवस्था में पड़े हुए थे, अचेत पड़े हुए थे। और उस समय कैकेयी ऐसा कहती है दशरथ महाराज से, कम शब्दों में कहते हैं कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और उन 2 वरदानों में मैंने एक वरदान में भरत के लिए टीका मांगा है और दूसरे वरदान में मैं ये चाहती हूँ कि तुम साधु का संग करो, तुम वनवास चले जाओ 14 वर्ष के लिए। महाराज खुद अपने मुख से कहने में ये सब चाहते हैं, अपने मुख से नहीं कह पा रहे हैं। तो तुम यदि धर्मात्मा पुत्र हो तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, शीघ्र ही जाओ। और ये सुन के महाराज बहुत प्रसन्न हुए, श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। महाराज श्री रामचंद्र जी ने सोचा, तुरंत सोचा कि वन में तो मुझे साधु संग करने का अवसर प्राप्त होगा, हजारों मुनियों का संग होगा। तो सुमंत जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी आए हैं दशरथ जी से। तो दशरथ जी तुरंत श्री रामचंद्र जी का नाम सुन के उनकी चेतना खुली और श्री रामचंद्र जी रो रो कर वे महाराज दशरथ जी रोकर रामचंद्र जी का आलिंगन करने लगे और रामचंद्र जी से कहते हैं कि इसकी बात मत मानना, इसकी बात मत मानना। न जाने कैसा अपराध, कैसा अधर्म मैंने किया था जिसकी सजा आज मुझे मिलने वाली है। मानो सूर्य, वंश का सूर्य आज डूबने वाला है। देखो राम, तुम कभी मत जाना, तुम मत जाना, अन्यथा मैं समाप्त हो जाऊंगा। और केवल मैं ही नहीं, इस पूरे अयोध्या के लोग तुम्हें ही अपना प्राण मानते हैं। जब प्राण चला जाएगा तो शरीर की क्या दशा होगी। तो मत जाओ, तुम इसकी बात मत। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, 14 वर्ष कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सुमंत जी, आप मेरे पिता का ध्यान रखिए और मैं शीघ्र ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, दुख के कारण उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। श्री रामचंद्र जी उनको प्रणाम करके वहां से निकल गए और वहां से निकलने के बाद कौशल्या जी के पास गए। जब कौशल्या जी के पास श्री रामचंद्र जी गए तो उन्होंने कहा, बेटा शीघ्र ही स्नान कर लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है, तुम मिठाई खा लो। मिठाई को खाने के लिए ये पवित्र वस्त्र पहन के तैयार हो जाओ राज्याभिषेक के लिए। माता बहुत प्रसन्न थी, कई प्रकार से आलिंगन करके उनको आशीर्वाद दे रही थी। श्री रामचंद्र जी की छवि अभी भी बहुत सुंदर थी। जब श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के मुंह से सुना था कि वो राज्य अभिषेक होने वाला है उनका, तो उन्हें खुशी नहीं हुई थी उस समय, वो उस समय भी समान थे। और आज जब कैकेयी ने कह दिया है कि वनवास जाओ 14 वर्ष के लिए, तो दुखी नहीं हुए श्री रामचंद्र जी। तो अभी भी वे चंद्रमा के समान प्रतीत होते थे। और माता से ऐसा कहते हैं, माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य प्रदान किया है, मैं वन में जाके आनंद से रहूंगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई कौशल्या जी की। तो पीछे सुमंत जी खड़े थे, उन्होंने सारी बातें कौशल्या जी को बताई। तो ये बात सुन के उस माँ के हृदय में क्या बीती होगी, उस दृश्य को याद कीजिए। जो माता अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक की तैयारी कर रही है और वह पुत्र आया है माता से वनवास जाने की आज्ञा मांगने। माता, मैं तुमसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ वनवास जाने के लिए। तो माता रोने लगी, वे खड़े रहने में असमर्थ थी, वह निश्चित हो गई, वो भी निश्चित हो गई। उसको फिर होश आया। होश आने के बाद श्री रामचंद्र जी का बार बार आलिंगन करती है और बार बार आलिंगन करके कहती है कि एक तरफ तो मेरा मन है जो तुम्हें वन में जाने के लिए आज्ञा नहीं देता, और दूसरी तरफ पति धर्म है कि पति का वचन यदि पूरा ना हो तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दूं कि जाओ वन में चले जाओ। सीता को छोड़ के तुम कैसे जाओगे ना, कैसे ये जीव तुम्हारे बिना रहेंगे।
इस संसार के लोग कैसे तुम्हारे बिना रहेंगे, अयोध्या तुम्हारे बिना प्राण रहित मुर्दे के समान हो जाएगी। बहुत तरह की माता ने बातें की, लेकिन भगवान ने अपनी मीठी वाणी से उनको समझा लिया। और समझाने के बाद किसी तरह से पता चल गया सीता जी को कि श्री रामचंद्र जी वन जा रहे हैं। तो सीता जी रोती हुई आई, सकुचाती हुई आई, और वो कौशल्या महारानी के चरणों में बैठ गई। और सीता जी रोने लगी, सीता जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। सीता जी सोचती हैं कि अगर मैं इस शरीर को, किसको आज सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरे प्राणों को सौभाग्य प्राप्त होगा या शरीर को सौभाग्य प्राप्त होगा? कौन श्री रामचंद्र जी के साथ वन में जाएंगे? अगर मेरा शरीर अगर चला जाए, अगर श्री रामचंद्र जी अकेले चले जाते हैं तो मेरा शरीर यहीं पे छूट जाएगा और प्राणों को जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो श्री रामचंद्र जी आज किसको लेकर जाएंगे? तो इस प्रकार से सीता जी रोने लगी, बारंबार रोती हैं, और उनके मन की भावना को मैया कौशल्या समझ गई। और मैया कौशल्या सीता को समझाती है कि सीता, तुम देखो, तुम वन में जाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि जंगल में कई प्रकार के जानवर होते हैं, कई प्रकार के राक्षस होते हैं। और श्री रामचंद्र जी से कहती है कि इनको लेकर मत जाना, क्योंकि इससे कभी आज तक मैंने दिए की बत्ती को